हाँ तो चलिए आज जो है हम लोग कोष्टक को हल करना सीखेंगे। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले तीनों का निशान देख लीजिए कैसे होता है। तो छोटा कोष्टक का निशान ऐसे होता है, छोटा कोष्टक, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो होता है वो मझला कोष्टक, ऐसे, ठीक है। ये है मझला कोष्टक। और तीसरा जो होता है ये होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है। तो किसी भी संक्रिया के अंदर ये तीन प्रकार के कोष्टक आपको देखने को मिलते हैं। एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं पाई कोष्टक, ठीक है। हालांकि कोर्स में हो सकता है आपके नहीं मिले अभी, ठीक है, लेकिन ये भी समझते रहिए पाई कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब इसमें जो है सबसे पहले हम पाई कोष्टक को हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक हल करते हैं, फिर मझला कोष्टक हल करते हैं और लास्ट में बड़ा कोष्टक हल करते हैं, ठीक है। अब इनका प्रयोग देखिए कैसे होता है, कैसे हल किया जाता है। मान लो यहाँ पर जैसे 3 माइनस बड़ा कोष्टक, ठीक है, 4 माइनस मझला कोष्टक, 12 प्लस छोटे कोष्टक में 3/4 या 9/3 गुणे 5। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको तीनों प्रकार के कोष्टक दिख रहे हैं, बात मत करिए। तो तीनों प्रकार के कोष्टक दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये छोटा कोष्टक ही हल करना है, ठीक है। तो छोटे कोष्टक के अंदर जो संक्रियाएं दी गई हैं उनमें सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे। तो 3 माइनस बड़ा कोष्टक, उसके पहले वाले को सब उतार लेंगे। 4 माइनस मझला कोष्टक, 12 प्लस, अभी क्योंकि इसमें कई संक्रियाएं हैं, ठीक है, तो इसको हम दो दो का एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो क्या आ गया 3 गुणे 5। छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए अंदर एक ही संक्रिया बची। अब इसको करेंगे तो ये छोटा कोष्टक आपका हट जाएगा। तो 3 माइनस बड़े कोष्टक में 4 माइनस मझला कोष्टक 12 प्लस, इतना कर लेने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर हमको गुणा करना है। गुणा कर लेंगे तो हमारा कोष्टक हट जाएगा। अब कोष्टक को हटा लिए तो क्या बचा, 3 बचे 15। अब यहाँ छोटा हट गया है, मझला और बड़े दोनों बचे हैं। अब इस बार हम मझले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। तो दोनों में प्लस है तो जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 डाल लिए, माइनस बड़ा कोष्टक 4 माइनस 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। हाँ 27 हो गया और मझला कोष्टक भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आपका बचा है बड़ा कोष्टक। अब इसको पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 4 में से अगर हम 27 को निकाल देंगे, ठीक है, तो उल्टा होगा ना, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा नहीं। तो यहाँ हम उल्टा घटाएंगे और उत्तर को किस में डालेंगे, माइनस में। तो माइनस में आ रहा है इसलिए अभी हम कोष्टक को नहीं हटाएंगे।
ठीक है, कितना आएगा? -23। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। ठीक है, तो हम ये माइनस हटाने से पहले अंदर वाले का चिन्ह बदल देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 3। अब ये तो ये नहीं लिखना है, यहां से लेकर हम लिखेंगे +23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? हाँ, टोटल हो गया आपका 26। ये आपका हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक तोड़ना होता है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो। तो कोष्टक के अंदर जितनी संक्रियाएं हैं उनको हम संक्रिया के नियम के अनुसार हल करते हैं, यानी पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर क्या करते हैं? जोड़ते हैं और अंत में घटा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले भाग कर दिया, भाग करने पर हमारा 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने गुणा किया, कोष्टक हट जाएगा, सीधा 15 आ गया। अब दोनों को जोड़ कर लिख लिए। अब बाहर माइनस था, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस में आया था इसीलिए, नहीं तो माइनस में आता तो यहाँ भी कोष्टक डालते और उसी तरह बदल देते। तो यहाँ पर हमने वापस माइनस में से 4 को घटा लिया तो -23 आया, इसलिए हमने कोष्टक नहीं हटाया। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस डाल दिया गया। और 23 में हमने 3 को जोड़ दिया, हमारा आंसर 26 आ गया है। जल्दी से इसको उतार लीजिए। एक सवाल और बताते हैं इसी तरह, जल्दी करिए। चलिए अच्छा मिटा देते हैं, आगे एक और देख लो इसी तरह के सवाल। चलिए इसी तरह से दूसरा सवाल देखेंगे। 15 + 12 बड़े कोष्टक में 12 माइनस मझले कोष्टक में 7 गुणे 5 धन 3 भागे 1.5। ठीक है, और छोटे कोष्टक में यहाँ कोई निशान नहीं है, देख रहे हैं ना? तो जहां पर कोई निशान नहीं होता वहां गुणा होता है। ठीक है, 4 ऋण 3 गुणे 2, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पर देखिए, काफी लंबा जो है आपका ये प्रश्न है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप क्रम वाइज करेंगे तो उत्तर आपका आएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है और यहाँ पर हमको पहले क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले हम गुणा करेंगे, बाकी को हम ऐसे उतारते जाएंगे। 15 प्लस बड़े कोष्ठ में 12 माइनस मझला कोष्ठ 7 गुणे 5 प्लस 3 भागे 1.5। यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ कोई निशान नहीं तो आप चाहे तो गुणा डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी क्योंकि इसमें 3 संक्रियाएं हैं, ठीक है, यानी जो घटाना और गुणा दोनों है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, अभी इसको लिख लेंगे। 4 माइनस 2 तिहाई 6, छोटा बंद, मझला बंद और बड़ा बंद हो गया आपका। अब इस बार हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा कोष्टक हट जाएगा। तो फिर से यहाँ शुरू करेंगे। 15 प्लस बड़े कोष्ठ में 12 माइनस मझले कोष्ठ में 7 गुणे 5 धन 3 भागे 1.5 गुणे। अब यहाँ पर क्या होगा? -2। ठीक सही।
तो -2 है तो अभी हम इसको मझले छोटे कोष्टक में ही डालेंगे, ठीक है। -2 मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। हाँ, यहाँ पर देखिए, इतना हल करने के बाद अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम हल करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने के लिए फिर आइए, 15 प्लस बड़े कोष्ठ में 12 माइनस मझले कोष्ठ में, अब देखिए 7 गुणे 5 धन, अब देखिए 3 में 1.5 का भाग देना है। तो दशमलव का भाग हमने बताया था कि 3 में अगर 1.5 का भाग देना है तो पहले यहाँ दशमलव मारकर 0 बढ़ा लेंगे, यानी दशमलव को बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दशमलव को हटा लेंगे तो आपका हो गया 3/30/15, 15 दूना 30। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 डाल दिए, गुणे -2। इसको आप छोटे कोष्टक में अभी डाल कर रखिए क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। और यहाँ मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर आ जाइए, अब इस बार हमें गुणा करना है, 2 गुणा है, एक ये है एक ये है, दोनों को अलग अलग करेंगे और फिर दोनों को जोड़ लेंगे। तो चलिए, 15 प्लस बड़े कोष्ठ में 12 माइनस मझले कोष्ठ में 7×5 7×5 35 ना, प्लस, अब देखिए -2 और +2 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, हाँ -4, ठीक। और यहाँ मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब इस बार पहले इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए बराबर 15 प्लस बड़े कोष्ठ में 12 माइनस, अब देखिए यहाँ पर जो है 35 में हमें ऋण 4 जोड़ना है। तो यहाँ 35 वाला बड़ा है ना कि ऋण 4 वाला बड़ा है, 35 बड़ा। तो इसका मतलब ये आपका प्लस में आएगा और 35 में से 4 निकाल दिए, कितना बचा आपका, हाँ 31, ये डाल दिए, ठीक। अगर ये माइनस में आता तो यहाँ भी कोष्टक डाल लेते, क्योंकि प्लस में आ रहा था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब ये हट गया, अब यहाँ आपका बचा सिर्फ बड़ा कोष्टक, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएंगे 15 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 12 में से 31 नहीं घटेगा, उल्टा होगा। तो 31 में से 12 घटाएंगे लेकिन उत्तर आपका किस में आएगा, माइनस में। तो 31 में से 12 निकाल दिए तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचा था 2, 2 में से 1 गए 1, ठीक। 19 वो भी आपका आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अब जैसे उस वहां पर देखिए, वहां पर माइनस प्लस था तो माइनस हो गया था, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इस प्लस को हटाकर 15 माइनस 19 कर देंगे, और 19 में से अगर हम 15 को निकाल देंगे या 15 में, तो घटेगा तो है नहीं, यहाँ भी माइनस में आएगा, तो यहाँ पर आ गया -4। यहाँ से ये, चलिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने पहले ये गुणा किया 5 सत्ते 35, और यहाँ पर इसका गुणा किए, धन और ऋण का गुणा ऋण आता है, तो 2 दूनी 4 यानी ऋण 4 आ गया। अब देखिए यहाँ धन और ऋण दोनों है और जोड़ना है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं, यानी 35 बड़ा है तो धन में आएगा, और घटा कर यानी अंतर करके लिखते हैं। तो 35 में 4 घटा दिए तो कितना आ गया आपका, 31 आ गया। और ये माइनस इसका है न कि इसका है, ठीक है, ये प्लस
उसके बाद यहाँ 12 में से क्या किए, 31 को घटाना है, तो 31 ज्यादा हो रहा है, तो हम 31 में से 12 को फिर घटा देंगे, आ गया आपका -19। ठीक है। अब 19 में से हमको 15 में से फिर 19 घटाना है, तो यहाँ पर 19 ज्यादा है तो ऋण में आएगा, और 19 में से 15 निकाल दिए तो क्या आया, 4 आया। जल्दी करिए, इसको उतार लीजिए। समझ गए।